बच्चों, आज हम लोग अनुपात समानुपात से संबंधित कुछ व्यावहारिक प्रश्न देखेंगे और कक्षा 7 से 2 सवाल हम ले लिए हैं ताकि आप बच्चों को किताब का प्रश्न हल करने में अगर कहीं कठिनाई होती होगी तो उसको ध्यान में करके हम कक्षा 7 लेते हैं। कक्षा 7 से हम लोग कुछ सवाल ले लिए हैं आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप जब किताब बनाएं, किताब से प्रश्न हल करें तो आपको लगे कि हमारा ये लेसन आपकी किताब से ओरिएंटेड है, किताब के ओरिएंटेड है, किताब से रिलेटेड है और आपको किताब पढ़ने में भी सुविधा है। तो पिछली कक्षा में हम लोग ये देखे थे कि एक गणितीय एक्सप्रेशन में x आता है और x का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं वो हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज उसी तकनीक का, उसी x निकालने की तकनीक का उपयोग हम लोग अनुपात समानुपात में अज्ञात राशि की जानकारी के लिए हम लोग करते हैं। एक सवाल हम लोग, छोटा सा सवाल है, इसकी चर्चा पहले कर लेते हैं। 5 किलो प्याज 35 रुपये में मिलती है तो 7 किलोग्राम का मूल्य क्या होगा? स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। छोटा सा सवाल है कि 5 किलो प्याज अगर 35 रुपया में हमको मिलती है तो 7 किलो प्याज का मूल्य कितना होगा? इसको हम लोग अनुपात समानुपात से हल करते हैं। दो राशि मूल्य और वजन ये दोनों दिया हुआ है, फिर दूसरे स्थिति में एक राशि को छोड़ दिया गया है। इस तरह से प्रश्न आपके पास रहेगा तो आप अनुपात समानुपात से बहुत आसानी से बना सकते हैं। बनाने का और भी तरीका है जिसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं, माना 7 किलोग्राम प्याज का मूल्य x रुपया है। यही माना जा रहा था कि 7 किलोग्राम प्याज का मूल्य कितना होगा, तो हम मान लिए कि x रुपया है। अब हम लोग अगले स्टेज में क्या करते हैं कि किलोग्राम बटे किलोग्राम, यहाँ हम लिख सकते थे कि पहली स्थिति में किलोग्राम, दूसरी स्थिति में किलोग्राम, कोई बात नहीं है। किलोग्राम और किलोग्राम और मूल्य बचे मूल्य हम लोग कर देते हैं। पहली स्थिति में किलोग्राम हमारा 5 किलोग्राम था और मूल्य हमारा था 35 रुपया, तो 5 को ऊपर, इधर 35 को ऊपर रखेंगे। दूसरी स्थिति में मूल्य हमारा 7 किलोग्राम है तो 7 किलोग्राम को नीचे लिखे हैं, तो 7 किलोग्राम का मूल्य जो हम x माने हैं उसको यहाँ पर नीचे लिख देंगे, जो अगले लाइन में हम दिखाते हैं। 5/7 और ये बराबर हो जाता है 35/x। क्लियर है? 5 किलोग्राम हमारी पहली स्थिति में मूल्य था, वजन था, और दूसरी स्थिति में किलोग्राम हमारा 7 किलोग्राम था, तो इसको हम 5/7 लिख दिए। यहाँ पहली स्थिति में कीमत हमारा था 35 रुपया, तो इसको 35 को ऊपर में लिख दिए, और दाम हमको निकालना था, कीमत हमको निकालना था, उसको x माने थे, x को नीचे लिख दिए। अब जब इस तरह से फ्रैक्शन आता है, भिन्न आता है और दोनों बराबर रहते हैं तो क्रॉस गुना करके हम बराबर करते हैं, जो कि हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये x इधर 5 से गुना हो गया तो 5x, और 7 गुना हो गया 35 से, तो 35 गुने 7, 7 गुने 35, तो 7 गुने 35, x बराबर हो गया। x का मान हम लोग निकालना सीखे हैं। यदि 5x बराबर 7 गुने 35 है तो x बराबर हो जाएगा 7 गुने 35/5। तो ये 5 नीचे चला गया, 5 को 35 से काट दिए तो 5 एका 5, 5 सके 35। ये एक नहीं भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो कोई गलती नहीं होगी हमारी। तो ये हो गया हमारा, इसे एक लिख देना चाहिए, कोई बात नहीं है। तो ये 7 और 7 2 को बच गया, तो 7 सते 49, 7 7 जा 49, ये 49 रुपीज़ हमारा हो गया 7 किलो प्याज का दाम। बहुत आसान है। हम दो राशि दी हुई है, किसी वस्तु की कीमत और क्वांटिटी कितना लिए सो दिया हुआ है, तो अगला में अगर एक चीज़ छूट गया है, क्वांटिटी छूट गया है या फिर उसका वैल्यू छूट गया है, कीमत छूट गया है, उसको हम लोग अनुपात समानुपात से निकाल लेते हैं। एक सिमिलर समान उदाहरण हम लोग दूसरा ले लेते हैं। सिमिलर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। 20 रुपया में 5 कलम मिलती है, 20 रुपये में 5 कलम मिलती है, तो 8 कलम की कीमत क्या होगी? यहाँ भी मूल्य पूछ रहा है कि 8 कलम अगर हमको लेना होगा तो हम
कितना पैसा देना पड़ेगा हमको। तो क्लियर है कि पहली स्थिति में ये आपके लिए छोड़ दिया गया है, इसको आप बनाएंगे और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। 2 सवाल हम आपके लिए रख दिए हैं, इसको आप घर में प्रैक्टिस कर लेंगे। ये आपके लिए हम कंपोज किए हैं, इसको कंपोज किए हैं और इसको आप बना लेंगे। दूसरा स्थिति में है कि साइकिल से 120 किलोमीटर जाने में 10 घंटे का समय लगता है, तो 84 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। ये दोनों सवाल आप बनाएंगे, आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छा चीज़ है। बनेगा, नहीं बनेगा तो आप अपने दोस्तों से मिलिए, अपने अगल बगल बड़े भाई से मिलिए, तो थोड़ा सा दिमाग खुलेगा, बन जाएगा। नहीं बनने का कोई सवाल नहीं है। अब हम लोग टेक्स्ट बुक से 2 सवाल लिए हैं। 7वीं कक्षा का है ये टेक्स्ट बुक, 6.1 प्रश्नावली है और चौथा सवाल है आप किताब में देखेंगे तो आपको सेम सवाल है। बिजली का एक खंभा 28 मीटर ऊंचा है। बिजली का एक खंभा है जिसकी ऊंचाई है 28 मीटर और क्या है, और उसकी छाया 16 मीटर है। जब सूरज धूप रहती है तो उसकी छाया भी बनती है, तो उसकी छाया की लंबाई 16 मीटर है। मैंने बिजली के खंभे की ऊंचाई 28 मीटर है, उसकी छाया की लंबाई 16 मीटर है। अब कहता है एक पेड़ की ऊंचाई उस समान स्थिति में, मैंने उसी समय उस पेड़ की ऊंचाई क्या होगी यदि छाया 12 मीटर हो। छाया तो हम नाप सकते हैं, पेड़ कितना ऊंचा है ये तो हम चढ़ करके नहीं नाप सकते हैं, लेकिन उसकी छाया को अगर हम नाप लिए 12 मीटर है, खूटा तो नाप लिए थे, खूटा तो नापा हुआ था। तो जिस चीज़ को हम नाप सकते हैं, नाप करके फिर उसकी छाया को भी नाप सकते हैं, तो उसके अनुपात, और अगर एक बहुत ऊंचा पेड़ है उसकी छाया को अगर हम नाप लिए तो पेड़ की ऊंचाई हम बहुत आसानी से नाप सकते हैं। तो देखिए गणित का कितना अच्छा उपयोग हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं अनुपात समानुपात से। हम लोग क्या किए हैं कि एक बिजली का एक खंभा 28 मीटर ऊंचा है और उसकी छाया 16 मीटर लंबी है। समान स्थिति में मैंने ठीक उसी समय उस पेड़ की ऊंचाई क्या होगी यदि उसकी छाया 12 मीटर है। छाया को नापे तो 12 मीटर है, ऊंचाई चढ़ के तो नहीं नाप सकते हैं, इसलिए हम लोग अब इसको गणित से बना लेते हैं। देखिए, माना पेड़ की ऊंचाई x मीटर हो गया, x मीटर हम लोग माने हैं, हर समय मानेंगे x मीटर। अब क्या करते हैं, खंभे की ऊंचाई बटे पेड़ की ऊंचाई, ये हम किए हैं, ऊंचाई बटे ऊंचाई बचे छाया की लंबाई बटे छाया की लंबाई। तो खंभा लिखे हैं ऊपर में, तो यहाँ खंभा लिखेंगे ऊपर में, खंभे की छाया की लंबाई बटे पेड़ की छाया की लंबाई। पेड़ की छाया की लंबाई हम जानते हैं और पेड़ की ऊंचाई को हम लोग x माने हैं। तो यहाँ खंभे की ऊंचाई 28 मीटर दिया हुआ था और x हम माने थे, पेड़ की ऊंचाई को x माने थे, तो ये x हो गया। अब खंभे की छाया हो गई 16 मीटर और पेड़ की छाया तो हम नाप लिए थे, हमको दिया हुआ था 12 मीटर, ये 12 मीटर हो गया। यहाँ पर 16 बटे 12 जब होता है तो 16 और 12 चूँकि कट रहा है तो हम थोड़ा छोटा कर लेते ताकि कैलकुलेशन में आगे हमको सुविधा हो जाएगी। ये हो गया 4 से कट गया, 4 चौके 16, 4 तिया 12, 4 से दोनों कट रहा था, 4 के पहाड़ा में 12 और 16 आ रहा था, तो 4 तिया 12, 4 चौके 16। याद करेंगे हम लोग न्यूनतम रूप में हम लोग लिखते हैं किसी भी अनुपात को, तो ये न्यूनतम रूप लिख दिए। अब ये x इधर चला जाएगा तो ये 4x और 3 इधर चला आएगा तो 3 गुने 28 और ये 4x हो गया। 4x इतना बराबर 4x है तो 4x बराबर इतना होगा, हम थोड़ा साइड चेंज कर दिए हैं आपकी सुविधा के लिए। तो 4x बराबर हो गया 3 गुने 28। तो x बराबर क्या करते हैं, इस 4 को नीचे ले जाते हैं और 4 सत्ते 28, 7 बार में कट गया, 3 सत्ते 21, यानी 21 मीटर हो गया उस पेड़ की ऊंचाई। तो हम लोग कितना अच्छा लग रहा है कि पेड़ जिसकी ऊंचाई को हम चढ़ के नहीं नाप सकेंगे, गिर जाएंगे चढ़ेंगे तो, और ऊपर फुनगी तक चढ़ना तो संभव भी नहीं है, उसकी ऊंचाई को हम लोग गणित के मार्फत हम लोग बना लिए, गणित के द्वारा हम लोग बना लेते हैं। सिर्फ उसकी छाया नाप करके एक इतना बड़ा खूंटा ले लेते हैं, 5 फीट का खूंटा ले लेते हैं और उसकी छाया को नाप लेते हैं। 5 फीट की छाया, 5 फीट का खूंटा है और छाया है 2 फीट,
तो इस दोनों का तो हमको ज्ञात हो गया। अब हम चले जाएंगे किसी बहुत बड़े तार के पेड़ पर, उसकी छाया की लंबाई नाप लेंगे, तो तार के पेड़ की ऊंचाई हम लोग नाप लेंगे। बहुत आसान है, आप ये प्रयोग करके देखिए, मज़ा आएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक पांचवा सवाल, इसके बाद का पांचवा सवाल है, अच्छा एग्जाम्पल है, आपके किताब में है। ये दिया हुआ है कि एक कार 10 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बना हुआ है और समझ सकते हैं, हम समझाने के लिए तैयार हैं। किताब में आपके पास सवाल भी लिखा हुआ है, यानी कि 10 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर कार चलती है। दूसरी स्थिति में 15 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी? 10 लीटर में 100 किलोमीटर चल रही है, तो 15 लीटर पेट्रोल अगर हम उसमें डाल दें तो कितना दूरी तय करेंगे? आप खुद भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसको सॉल्व कर दिए, अभी हम बतला रहे हैं। क्या करेंगे हम लोग? पेट्रोल बटे पेट्रोल, दूरी बटे दूरी। तो एक तरफ 10 लीटर है, एक तरफ 15 लीटर है, तो 10 बटे 15, यहाँ हम लोग सॉल्व बना रहे हैं, 10 बटे 15, और ये हम लोग कर दिए 10 में 100 चला था, इसको हम लोग x मान लिए, x इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 10x बराबर 100 गुने 15। तो ये 10 को नीचे भेज देंगे, तो x बराबर हो जाएगा 100 गुने 15 बचे 10, एक जीरो कट गया, 15 नहीं 150 किलोमीटर चलेगा। अब इसी को हम लोग यहाँ बनाए हैं, क्योंकि यहाँ हम अनुपात को छोटा करके लिखते हैं, तो ये छोटा करके लिखते हैं। आप यहाँ पर 10 और 15 को नहीं काट करके इस तरह से बना सकते हैं, थोड़ा सा और आसान हो गया। तो देखिए यहाँ पर ये हम लोग करते हैं, माना तय की गई अभिष्ट दूरी है x किलोमीटर। कब? जबकि 15 लीटर पेट्रोल हम लोग भरवाए थे, तब उसकी दूरी 150 किलो x मान लिए हम लोग। अब कहते हैं पहली स्थिति में पेट्रोल बचे दूसरी स्थिति में पेट्रोल। पहली स्थिति में 10 लीटर, दूसरी स्थिति में 15 लीटर हम लोग भरवाए। पहली स्थिति में दूरी कितनी थी? 100 किलोमीटर। दूसरी स्थिति में जब हम लोग 15 लीटर भरवाए, तो हम लोग किलोमीटर नहीं पता है, उसी को प्राप्त करना है, उसको हम लोग x मान लिए हैं, तो बचे x लिख दिए। अब ये काट दिए, 5 से 5 दूना 10, 5 दिया 15। ये छोटा कर लेते हैं कि हमारा सवाल आगे कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो ये x इधर चला गया तो हो गया 2x, और ये 3 इधर चला गया तो 100 गुने 3 हो गया, 100 गुने 3, और यहाँ पर 2x, यहाँ थोड़ी भूल हो गई है। x बराबर, अगर हम ये यहाँ x लिख दिए हैं, इसको अगर हम यहाँ पर x बराबर हम कर देते हैं, तो ये 2 नीचे चला जाता है, और 2 पचे 10 और 1 शून्य रह गया 50, 50 गुने 3, 5 दिया 50 गुने 3 हुआ, 5 दिया 15, 1 जीरो, 150 किलोमीटर ये हमारा हो गया। जब 15 लीटर हम लोग पेट्रोल भरवाते हैं तो कार हमारी 150 किलोमीटर चलती है। तो इस तरह से अनुपात समानुपात का चैप्टर आज हमारा खत्म हो गया। अगले दिन और हम एक बहुत रुचिकर चैप्टर लेकर के आएंगे, जो कि आपके गणित को मजबूत करने के लिए, आधार मजबूत करने के लिए उपयुक्त होगा।